सर्वपित्र महालय 16 श्राद्ध सर्वपित्र अमावस्या के पावन अवसर पर प्रतिवर्षानुसार औदिच्य युवाओं द्वारा धर्मालुओं के लिए सामूहिक तर्पण व पितृकर्म का आयोजन चंबल किनारे बाल हनुमान मंदिर पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक नीलेश मेहता ने बताया कि पंडित अजय पंड्या व दीपक पंड्या के आचार्यत्व में सहस्त्र औदिच्य ब्राह्मण युवा संगठन व सर्व ब्राह्मण समाज युवा विंग के सामूहिक तत्वाधान में आयोजित सामूहिक आयोजन में लगभग 200 से अधिक लोगों ने सामूहिक तर्पण किया। शास्त्र में उल्लेख के अनुसार चंबल नदी में आगे जाकर 99 नदियों का मिलन होने से यहाँ किया गया धार्मिक कर्म अत्यंत पुण्यदायी होकर गंगा नदी के समकक्ष पुण्य प्रदान करने वाला होता है। यह आयोजन लगातार 8 वर्षों से किया जा रहा है, जिसकी सराहना सम्मिलित होने वाले धर्मालुजन व अतिथियों ने की। कार्यक्रम रविवार को प्रातः 8 बजे प्रारंभ होकर 11 बजे चंबल में पिंड के विसर्जन के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत, उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, प्रकाश जैन, सहस्त्र औदिच्य ब्राह्मण समाज अध्यक्ष सिद्धनाथ पाठक, रामचंद्र त्रिवेदी, सर्व ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष अनिल दुबे, विजय व्यास, अखिल भारतीय औदिच्य ब्राह्मण महिला जिला अध्यक्ष निर्मला रावल, राष्ट्रीय परशुराम सेना व युवा वाहिनी अध्यक्ष मनोहर पाराशर, प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत त्रिपाठी, मनीष व्यास, रोहित व्यास, आलोक नागर, अर्जुन पंडित, पंकज नामदेव, सहस्त्र औदिच्य युवा अध्यक्ष विजय व्यास, सुरेश उपाध्याय, दिव्यांश पंड्या, श्री राम शर्मा, पुरुषोत्तम सारस्वत आदि मौजूद थे। कार्यक्रम के सहभागी बने सभी बंधुओं का आभार औदिच्य युवा अध्यक्ष नीलेश मेहता ने माना व अगले वर्ष आयोजन को बड़े स्तर पर आयोजित करने को कहा, जिससे इस पुण्य कार्य हेतु शहर के बाहर जाकर संपन्न करने वाले लोग अपने शहर में ही विधि विधान से पूजन कार्य पूर्ण कर सके। इसे मान्य करना हमारे हाल में, रोजगार में, कमाई में, बाड़ी में, बुआड़ी में, वरज में, वर्ष में, परिवार में, धर्म में, ज्ञान में, वैभव में, रोजगार में, संतान पढ़ाई में वृद्धि करना, यह क्रिया की है। इसे स्वीकार करना, इसे मान्य करना, धर्म को आगे होकर के बढ़ाते रहना हमने आपको बनाया है। आप हमारे बिगड़े हुए काम बनाए रखना। और सर की तरफ हाथ लगाओ मित्रों को। कहाँ से आए थे लोग? हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। कहाँ से आए थे? सर हाथ लगाओ। जहाँ से आए थे मतलब विष्णु लोक में पुनः प्राप्त होना। पाँव बड़ा धुकर नमस्कार करो। हिरण्यगर्भ गर्भस्थम एकवाचम विवावासो अनंत पुण्य बलवते शांति प्रेक्ष्यामि। फिर झुककर के प्रणाम करो। ओम वित्रवे नमः। अपने पास से जो फल आए हो नैवेद्य के रूप में मूल कारण नारायण है। अब हमें उनके प्रति कृतज्ञ होने के लिए क्या है कि हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा, निर्लेप प्रभु जी मेरे, हर रूप तुम्ही ने धारा, तेरी शरण में हो के दाता। पितरों को याद करके मैं अगर यहाँ उपस्थित हूँ तो क्यों उपस्थित हूँ? मेरा कारण मेरे माता पिता हैं। मेरे माता पिता भी अगर संसार में आए तो उनके भी माता पिता रहेंगे। इसलिए हमारा जो आदि मूल है वो नारायण है। और श्रद्धान्वित होकर के, कृतज्ञ होकर के हम ये जो कर्म करेंगे तो उसका हमें अवश्य फल मिलेगा। केवल हमें विनम्र होने की जरूरत है। अर्थात दर्शन कैसे करें? अब हम हम भगवान के मंदिर में भी जाते हैं या जहाँ भी जाते हैं तो आंखें बंद करके श्रद्धापूर्वक किया है। इसका फल यही है कि आपको है ना अपने मन में। उन्होंने ये बताया था कि हे ब्राह्मणों, पृथ्वी पर पिंड के पास जो तुम दीप प्रदर्शित करके रख दोगे वही प्रकाश उस अमावस्या तीर्थ पर्व पर तुम्हारे पितरों को मध्य मार्ग से उत्तम मार्ग में ले जाएगा। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे माता पिता या पूर्वज अगर पाप वश होकर के नरक में चले गए हो तो चिंता ना करना। पृथ्वी पर कार्तिक माह की चतुर्दशी तिथि उस एक दिन के लिए चित्रगुप्त नरक के द्वार खोलते हैं, इसलिए उस तिथि को बोला गया नरक चतुर्दशी। उस तिथि पर जो ये 16 दिन के पिंड हैं, ऐसा ध्यान करके 16 दीप प्रज्वलित करे जाते हैं। एक प्रकाश नाना पितरों को उद्धार करेगा। तो कर दिया तो उन्होंने क्या करा कि अनार के फल को लेकर के आए और उसमें अग्नि दीप जला करके उसे वायु वेग से हवा में उड़ा दिया। इसलिए सनातन धर्म में जो अनार जलाया जाता है
ये उसी कर्म का प्रतीक है कि अग्नि हम जो भूमि पर दान करें वो नरकों में भेजे और पितरों को ऐसा प्रकाश मिल जाए, ऐसा ध्यान करके स्मरण कर लो। हरि ओम ओम यो शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति आवा शांति औषधयो शांति वनस्पतयो शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मगो शांति शांतिरेव शांति शामाद शांतिरेति जमा सतश्रीनाथ धरे नारायणं नमस्यामि कामधनं मदिरा मुनिद्राण सूर्यचन्द्रमोषकानां नमस्कारय सर्वाणं पितरं सुधाधावपि नक्षत्राणं गृहाणं तं याभिर्नगरं भरतता यावद्बीजोतं नमस्कारिताञ्जलि देवर्षीणां जनपितशं सर्वलोकान् नमस्तानं अक्षयसं सदा भाद्रणं नमस्तेऽहं कृताञ्जलि प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरभ्यो सदा नमस्यामि कृताञ्जलि नमो गणेभ्यो सप्तवयस्तथा लोकेषु सत्येषु स्वयं भो नमस्यामि ब्राह्मण योगचक्षुषे सोमधराणं पितृगणानां योगमूर्तिधरा सदा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगः। वायु में आरती दो वायुवे नमः, उत्तर में आरती दो उत्तरे नमः, आकाश में दो नारायणाय नमः, पृथ्वी में पाताल में दो अनंताय नमः। फिर एक बार पिंड में विसर्जन करो अद्यम दीपालम परि। वो मेरे साथ बोलिएगा आप लोग, बोले क्या हमने ये पूजा की है, क्या ये परिपूर्ण हुई है? अब आपको तो पता है इतनी संख्या बैठी, तो हमने बोला ऐसे ही चढ़ाओ, तो किसी ने ऐसे ही चढ़ा दिया होगा। हमने बोला कि फूल चढ़ा दो, बोले तिल्ली कहाँ है, तो कहने की गड़बड़ तो हुई होगी, है ना? तो उसका दोष हम पे भी नहीं आया और आप पे भी नहीं आया, ठीक है? तो किसको साक्षी करके पूजा करी अपन ने? बोले सूर्य भगवान को साक्षी करी, ब्राह्मण ने वैष्णव करी। बोला किसने? वचन हमारा था। और पूजा किसने करी? आप लोगों ने करी। तो क्षमा मांगिए। बोले जान करके अनजान करके कोई भी दुष्कर्म किया हो, लोभ में आकर, क्रोध में आकर, तो अपराध किया हो, ये क्षमा किससे मांग रहे हैं अपन? अपने पितरों से। लोभ में आकर और क्रोध में आकर कोई चीज चुपके लिया है, बाबूजी को बताई नहीं थी अपन ने, माता जी को बताई नहीं थी, और घर में लाके रख दी थी कि बाबूजी चिल्लाएंगे लियो काय पे रास्ता लाया हो, है ना? अच्छा, एक प्रश्न का जवाब दो, सभी से पूछना चाहूंगा। बच्चा पहला शब्द क्या बोलता है? पहले मम फिर माँ। तो जितनी भी माँ है वो बोलना सिखाती है, माँ ने संवारा, माँ ने संभाला, सब कुछ कौन करती है? और अब बच्चे क्या करने लग गए हैं? जो माता पिता बोलते हैं, तुम्हारा तो दिमाग खराब, तुम पागल जैसा मत चिल्लाया करो। क्या बोलने लगे आजकल? ये पूजा उनके लिए व्यर्थ है जो यहाँ तो पूजा करते हैं और घर में माँ बाप का तिरस्कार करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही सभी को? तो हमने कभी गलती से भी अपराध कर दिया था, आज क्षमा मांग लेना। जीवित है तो, और चले गए हैं तो क्षमा प्रार्थना तो करवाई होंगे। फिर बोलिए, बोले जान करके अनजान करके कोई भी दुष्कर्म किया हो, लोभ में आकर, क्रोध में आकर जो अपराध किया हो, तो हमें क्षमा करना। मृत्यु काल हमारे हाथ में नहीं थी। अब आप देवलोक जाना और दिव्य दृष्टि बना के रखना। एक बार पुनः मेरे साथ बोलिएगा, बोला हमारे हाल में, रोजगार में, कमाई में,
बाड़ी में, बुआड़ी में, वनज में, व्यापार में, वंश में वृद्धि करना, हमसे जो सेवा बनी है उसे मान्य करना और वैकुंठ में वास करना। अब पिंड का विसर्जन करेंगे थोड़ी देर। आज सभी मौजूद हैं। आज बड़ा धनुमय वातावरण यहाँ सर्वपितृ अमावस्या के अवसर पर बना हुआ है। हमारे आचार्य के मार्गदर्शन में हमने आज एक पुनित कार्य संपन्न किया और इस कार्य को करके हम सभी विप्र बंधु एवं समस्त नगरवासी हमारे आचार्य एवं विप्र समाज के लिए हम कृतज्ञ हैं कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर आयोजित किया जिससे सभी का जन कल्याण होगा और नगर में एक नई ऊर्जा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अतिथि हमारे बीच में आज उपस्थित हुए हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह आयोजन सहस्त्र उदीच्य ब्राह्मण युवा संगठन एवं सर्व ब्राह्मण समाज युवा विंग, राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी नागदा के सहयोग से आज आयोजित हुआ है। इसमें हमें आदरणीय अजय पंड्या जी, दीपक पंड्या जी का मार्गदर्शन एवं प्रेरणा रहती है कि वे निःशुल्क रूप से इस आयोजन को रखते हैं जिससे कि सभी लोग इसमें सम्मिलित हो सके और किसी को भी कोई ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़े। पहले हमने कई बार ये देखा है कि नागदा से जो भी लोग करना चाहते हैं पूजा या तर्पण पिंड दान वगैरह करना चाहते हैं उन लोगों को अन्य क्षेत्र में या अन्य शहर में जाने में असुविधा होती थी, लेकिन हमारे नागदा में चंबल नदी हमारे पवित्र पुण्य नदी है जिसमें 99 नदी का समावेश होता है, ऐसा हमें शास्त्रों से जानकारी मिली है। और गंगा नदी के समकक्ष पुण्य हमें नागदा के नदी के तट पर करने से होता है, तो इसलिए बहुत ही पुण्य स्थान पर हमने आज कार्य संपन्न किया। स्वागत कीजिए कि आज इतना आदरणीय ओपी गहलोत जी का एवं हमारे आशा करते हैं कि वर्ष भर में ऐसे आयोजन जनहित में आयोजित होते रहते हैं। एक आशा है और क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं तो जनप्रतिनिधि ही शहर कल्याण का कार्य कर सकते हैं। विजय जी लाल जी का स्वागत करें। सर्वब्राह्मण महासभा के सचिव इधर लापारी जो बुला बोला नहीं ली वापस चलो ये उल्टा हाथ में बाल्टी पकड़ो, सीधा हाथ से पिंड भर भरी के दान करो। लगाओ अयोध्या मथुरा माया काशिका चमंडिका पुरी द्वारावती दत्ते हिता मोक्षदायिका धर्मं प्रभाष्यदारं गत्वा हि विधानं विक्रे। आगे बढ़े के छोड़ो तो बेटी नदी में जाएगा, तो किनारे में ले जाएगा। तो बाल्टी से हाथ में डालो, विधानं बड़ा मित्र के बेटी नदी में डालो। बड़ा हाथ थोड़ा आगे हाथ बढ़ाओ, तो बड़ा अंदर हाथ जब नीचे डालो मत नहीं तो हो जाएगा। ये तो बड़ा हाथ दे दे, बड़ा अगले कर ले नीचे बड़ा हाथ दे दे, बड़ा देखो बचपन चलो जितना हो गया पीछे जाओ ये हाँ ये सबका ही आ रही है।
वहाँ सामने खड़ा कर रहे हैं। नहीं देंगे। हाँ ये हाथ खड़ा करके विदा कर दो। धर्म विदा परिपूर्णम ममुले पितृ हमारे हाल में रोजगार में कमाई में वाणी में गुवाणी में वनज में वंश में व्यापार में वृद्धि करना, अपने सेवा के लिए मान करना और जहाँ आनंद लेने आए थे आनंद लेके विष्णु लोक में वास करना। आओ बोल लो विदा जाओ। ये आयोजन निःशुल्क था और सभी लोगों का सहयोग था। कई लोग शिकायत करते थे मुझसे कि पंडित जी हम लोग वहाँ जाते हैं और हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है, जल्दबाजी में हम जाते हैं, जल्दबाजी से आते हैं और पितृ का कार्य लोग नहीं कर पाते थे। इसी प्रेरणा को हमने दिया, करते तो थे पर पितृ क्या है इसे समझना बहुत ज़रूरी था। एक यही ऐसा पक्ष है, ये एक ऐसा ही पक्ष है जिसमें देखा जाए तो कौवे की भी व्यवस्था है, गाय की भी व्यवस्था है, स्वान की भी व्यवस्था है, कोई आ जाए तो उसको भी खिलाना है, मछलियों के लिए भी निकालना है। तो हमारे पितृ जो थे कितना बुद्धिजीवी थे कि सबको पहले दीजिए फिर खुद ग्रहण कीजिए। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसमें पशु पक्षी भी आ गए, मनुष्य भी आ गए, सभी लोग आ गए। तो धन्यवाद देता हूँ मैं सभी को। आयोजन में सभी शामिल हुए और अच्छे स्तर पे हुआ और सभी का सराहनीय रहा। बाकी दीपक भैया से बात। जय गोविंद माधव। सभी को नागदा नगर की समस्त जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम। आज सभी ने नागदा नगर की समस्त जनता ने यहाँ करके बताया कि पितृ को अगर मनाना हो तो सामाजिक स्थान पर बैठ कर के भी मनाया जा सकता है। और हमारे इस कार्यक्रम को जिन जिन लोगों ने श्रद्धालुओं ने सफल बनाया है उन सभी का मैं कृतज्ञ हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि जैसे उन्होंने कार्यक्रम को मनाया है ऐसे पितृ उनके परिवार पर आशीर्वाद बना के रखे। हमारे दीपक जी भैया जो कि इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये कवरेज बना रहे हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि देखिए हम तो कर्म कराते हैं, हमारा ध्यान तो कर्म में रह जाता है, लेकिन ये जो है एक मार्ग दिखाने का कार्य ये करते हैं कि आप सत्य मार्ग की तरफ चलिए और आपके किए हुए कार्य को आप पुनः देख सकते हैं कि आपने कैसे किया है। इसलिए मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ, इनका साधुवाद करता हूँ। और इस कार्यक्रम को जिन जिन लोगों ने सफल बनाया और समस्त वरिष्ठ जनों का भी मैं साधुवाद करता हूँ। जय श्री कृष्ण।